यमुना के अवतरण की कथा। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है। यह मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। गंगा नदी के साथ यह भी देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यमुना का उद्गम स्थान पश्चिमी उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास महान हिमालय में बंदरपुच्छ मासिफ की ढलानों से होता है। यह हिमालय की तलहटी से होते हुए दक्षिण दिशा में तेजी से बहती है और उत्तराखंड से निकलकर भारत गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के बीच की सीमा के साथ पश्चिम में बहती है। पूर्वी और पश्चिमी नहरों को भी यमुना के जल से सींचा जाता है। आइए जाने यमुना माँ के उद्गम की कथा के साथ इससे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। सूर्य पुत्री माँ यमुना के बारे में पुराणों में कथा है कि सूर्य की संध्या और छाया नामक दो पत्नियां थीं। इनसे क्रमशः यमुना, यम और शनि देव प्रकट हुए। यमुना माँ को कालिंदी भी कहा जाता है। वे मृत्यु के देवता यमराज के साथ साथ न्याय के देवता शनि की भी बहन है। ऐसे में माँ यमुना के भक्त मानते हैं कि माँ के दर्शन करने से मृत्यु का भय और पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी श्याम वर्णी है। एक बार वह भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तप कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि जब वो कृष्ण अवतार लेंगे तो उनसे स्वयं विवाह करेंगे और अपनी बाल लीलाएं उन्हीं के तट पर करेंगे। यह सुनकर यमुना जी धरती पर नदी के रूप में अवतरित हुई। जिस दिन यमुना जी धरती पर आई उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, जिसे आज भी यमुना षष्ठी या यमुना दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ यमुना का पवित्र धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर स्थित चंपारण ग्लेशियर है, जो यमुना का मूल उद्गम स्थल है। ग्लेशियर की ऊंचाई 4421 मीटर है, जिसे कलिंद पर्वत कहा जाता है। यहीं से उद्गम होने के कारण यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। चढ़ाई पार करके आप यमुनोत्री धाम पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर असित मुनि का आश्रम भी था और उन्होंने ही तप करके माँ यमुना को कलिंद पर्वत से प्रवाहित होने के लिए आह्वान किया था। मंदिर में भगवान यम के साथ देवी यमुना की श्याम मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि जब यमुना जी गोलोक में निवास करती थी तो एक बार उन्होंने अपने भाई यम को दावत पर बुलाया था और उन्हें टीका लगाकर भोजन कराया था, जिससे प्रसन्न होकर जब यमराज ने यमुना जी को वरदान मांगने के लिए कहा तो परम कृपालु माँ यमुना ने वरदान मांगा कि भाई दूज के दिन जो यमुना में स्नान करे उसके जन्म मृत्यु के बंधन टूट जाएं। ऐसे में भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना जी को श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में भी जाना जाता है। वह कैसे श्री कृष्ण की पटरानी बनी, इसके पीछे भी एक कथा है। जब पांडव लाक्षागृह से जीवित बच निकले तो श्री कृष्ण उनसे मिलने गए। वहाँ श्री कृष्ण कुछ समय के लिए रुके थे, तो जब अर्जुन और श्री कृष्ण जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। वो जंगल में पानी पीने के लिए यमुना नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कन्या तपस्या करती हुई दिखी, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाकर उस कन्या से पूछे कि वह कौन है और क्या कर रही है। तब अर्जुन ने पूछा तो उस कन्या ने कहा कि वह सूर्य पुत्री कालिंदी है और भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। जब तक वह मुझसे विवाह नहीं करेंगे मैं ऐसे ही तपस्या करती रहूँगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस कन्या से विवाह करने को तैयार हो जाते हैं और अपने साथ द्वारिका ले जाते हैं और धूमधाम से उनसे विवाह करते हैं। यही कालिंदी ही यमुना माता थी, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह करने का वरदान दिया था। इस प्रकार यमुना श्री कृष्ण की पटरानी बन जाती हैं। सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और श्री कृष्ण की प्रियाओं में से एक यमुना माँ की महिमा अपरंपार है।
माँ यमुना जिस पर प्रसन्न हो जाए उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है, वो जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यमुना माँ की कृपा जिस पर हो जाए तो उसकी 7 पीढ़ियाँ भी पाप मुक्त हो जाती हैं। सच्चे मन से माँ यमुना के दर्शन कर लेने भर से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन यदि यमुना स्नान करें तो आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।